जय हिंद। इस वीडियो में आपको हम दौड़ में जाने के समय क्या सब चीज़ें ले करके जानी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, यदि एक भी चीज़ आप नहीं ले जाते हैं जो हम बताने वाले हैं तो आपको दौड़ से भगा दिया जाएगा, या फिर आप पीटी क्वालिफाई किए हुए हैं, दौड़ क्वालिफाई भी कर लिए हैं तो भी आपको भगा दिया जाएगा सीधे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, खींच खींच करके नहीं देखिएगा। हम आपको इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं, कुछ गाइड आपको करने वाले हैं और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम टिप्स के बारे में बात करें कि आपका लिए जो है पहला टिप्स क्या है, जो कि हम वीडियो में भी बताए थे। ये पहला टिप्स आपका ये है कि आपको लेफ्ट साइड से ही रनिंग करना है। क्या करना है? आपको लेफ्ट साइड से ही रनिंग करना है। ये जो ट्रैक है, ट्रैक का जो अंदर वाला भाग होता है ये, तो यहीं से आपको रनिंग करना है। आपको राइट नहीं जाना है। आप जितना लेफ्ट जाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदा है। जितना आप लाइन से सटे हुए दौड़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। एक तो आपका डिस्टेंस कम होगा, दूसरा कि आपका जो है टाइमिंग कम लगने वाला है, और अभी आपके लिए एक एक सेकेंड मायने रखता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। दूसरे टिप्स के बारे में बात करें कि ओवरटेक जो आप करेंगे वो भी आप लेफ्ट साइड से ही करेंगे। ओवरटेक भी आपको लेफ्ट साइड से ही करना है। बात समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आप सवाल पूछ सकते हैं, सर जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से हम दौड़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे सामने कोई पहले से दौड़ रहा है और वो रास्ता ही नहीं दे रहा है कि हम लेफ्ट साइड से जाएं, जगह ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो भी आपको लेफ्ट साइड से ही जाना है। आप थोड़ा सा लाइन के अंदर चले जाएंगे और फिर अपने ट्रैक पे आप आएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से ही करेंगे। आप राइट साइड आप नहीं जाएंगे। जितना आप लेफ्ट साइड जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर लाइन के अंदर जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ना कोई आपको कुछ कहेगा वहाँ पे। हाँ, हल्का सा डांट सकता है, चिल्ला सकता है कि अंदर का है, भाग 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 करके चिल्ला सकता है, लेकिन आपको इससे कुछ घबराना नहीं। आप अंदर से काट के तुरंत अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप इतना जान लो। ये 100% सक्सेस ट्रिक है और ये आजमाया हुआ ट्रिक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है, इसीलिए हमने आपको कहा आपको लेफ्ट साइड से ही रनिंग करना है और लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक भी करना है। ये चीज़ें हो गई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जो दौड़ने जाइएगा, रनिंग करने जाइएगा ग्राउंड में, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए हम बताते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं आपके रनिंग के बारे में कि जब आपकी रनिंग शुरू होगी, मतलब रनिंग से पहले जो आप खड़े रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, ट्रैक पर चढ़ने से पहले, उस समय आप रनिंग से पहले आप उसके बारे में सोचिए जिसने आपको तकलीफ दिया है। बात समझिए मेरा, जिसने आपको तकलीफ दिया है, जिसने आपको धोखा दिया, आप ये समझ लो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो, जिसने आपको तकलीफ दिया है उस सब को दिखा देना है। जो तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारे हार के इंतजार में है, जो ये चाहता है कि तुम फेल हो जाओ, उसको तुम पास करके दिखा दो और मन मन सोच लो कि साले को हम फाड़ के रख देंगे। बात समझिए, हम और शब्द यूज कर रहे हैं लेकिन आप ये समझिए, आपको अंदर से मोटिवेट लेना है, आपको अपने दुश्मन के बारे में सोचना है, तो आप ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे, आपकी सेल्स ज़्यादा एक्टिव होगी, तो आप रनिंग और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बात समझ लीजिए चीज़ें, ठीक है। और भी हम बात करने वाले हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप हाई जंप कर रहे हैं, आपकी जो है रनिंग वो कंप्लीट हो गई, आप हाई जंप करने वाले हैं और पहली बार नहीं हुआ। मान लो कि आप 4 क्वालिफाई कर गए, फिर 4 पहली बार जो है नहीं हो रहा। घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा सांस लेना है, माइंड को रिलैक्स करना है और वही सोचना है जो हमने आपको कहा। आपके तकलीफ के बारे में, आपके दुश्मन के बारे में, चाहे आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो भी आपको तकलीफ दिए हुए उनके बारे में सोचना है। बात समझ लिए, ठीक है। ये चीज़ें करनी है तो आपका जो हो जाएगा। हाँ, गर्ल्स यदि मने मन सोचेगी कि सर आप तो बोले केवल कि गर्लफ्रेंड यदि धोखा दी हो तो बॉयफ्रेंड भी धोखा दिए हों, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं। बात समझिए मेरा, ठीक है। आपको जो तकलीफ दिया आप उन सभी के बारे में सोचिए, आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। और अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोच लीजिएगा कि मेरी माँ, मेरे पापा क्या क्या सपने से क्या क्या सोच रहे होंगे अभी कि पास हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए। बात समझिए, सबके बारे में सोचना है और सोचते हुए आप ट्रैक पे जब चढ़ेंगे ना तो आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आप किसी को टिकने नहीं देंगे दोस्त, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलिए, और भी हम कुछ बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप ये चीज़ें जान लीजिए वेट के बारे में। चूँकि गर्ल्स का स्टार्ट होने वाला है तो वेट जो है 48 किलो से कम रहने पे क्या होगा। तो दोस्त ये जान लो कि वेट 48 किलो से कम है यदि फीमेल कैंडिडेट का, गर्ल्स का, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको फेल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा, जैसे आपकी रनिंग हो जाती है, हाई जंप हो जाती है, गोला फेंक हो जाती है, और हाइट और वेट के लिए जब आती हो, जो भी
जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइट और वेट से पहले आपको जितना पानी पीना है पी लो, वहाँ पर आपको और कुछ मिलने वाला है नहीं। आप ये नहीं बोल सकते हो मान लो कि वहाँ पे कुछ खा लेंगे, केला वगैरह कुछ खा लेंगे और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, वहाँ पे आएगा कहाँ से, ये चीज़ें है। तो आपको पानी पीने में कोई मना नहीं, आप पानी पी लेना, आपका वेट कम से कम 1 किलो तो बढ़ेगा ना, ठीक है। यदि आपका 46 हो रहा है पहले से, 48 मांगा जा रहा है, तो हो सकता है कि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब डॉक्यूमेंट के बारे में हम जानते हैं, उससे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि बीपीएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 27 फरवरी को 11 बजे आपको आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यदि आप बीपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 महीना वाला, तो आपको 3 महीना का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए आपका टाइम मिल जाने वाला है। और साथ ही हम आपको बता दें कि टारगेट 110 प्लस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज है, आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम बात कर लें कि बिहार एसआई मेंस के लिए भी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। तो और ही जो 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, विजय बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। ये कब हो चुकी है आप देख लीजिए, ये आपको 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है। कहाँ है अवेलेबल? तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे अवेलेबल है सब कुछ। इसके लिए क्या करना होगा आपको? तो इसके लिए अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। और रेफरल कोड के रूप में आप जीके भी 10 का आपको यूज़ करेंगे, तो आप जितने सारे फ्री प्लान हमने आपको बताया, जितने सारे फ्री प्लान ऐप पे होंगे वो सारे आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। 2 बेनिफिट आपको एक साथ होने वाली है। उसके बाद और बात कर लें, 67 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको बहुत कम चार्जेज में अवेलेबल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी के लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज टीचर के द्वारा आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कराया जाता है। तो इसलिए आप जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको डाउनलोड कीजिए और रेफरल कोड के साथ अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। चलिए अब और बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट के बारे में, जो हम आपको बताए थे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको अभी वही बताने वाले हैं जो कि ज़रूरी है, जो लिखा हुआ है उसको मत पढ़िएगा, जो हम बताने वाले हैं उसको आप देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है फिजिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है, और रिटेन का एडमिट कार्ड, ये दोनों आपको चाहिए। उसके बाद आप बात कर लीजिए कि 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए और 12th का ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये चीज़ें हो गई। हाँ, ये जो हमने आपको कहा कि रिटेन का परीक्षा वाला जो एडमिट कार्ड है, ये चीज़ें आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत होने वाली वहाँ पे नहीं है। आपको केवल मेनली रूप से ये फिजिकल वाला ज़रूरी है, लेकिन आप दोनों ले जाएंगे, ये दोनों रिटेन और फिजिकल दोनों का एडमिट कार्ड ले जाएंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट ले जाएंगे, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाएंगे, नहीं मूल प्रमाण पत्र ले जाने वाले हैं, और 12th का भी मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ये चीज़ें लेकर के जाएंगे। और यदि एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यदि आप कैटेगरी वाइज हैं ये तो आप क्या करेंगे कि आप जाति प्रमाण पत्र अपना ले जाएंगे और आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। और यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाएंगे, बिहार सरकार वाला 1 साल तक के अंदर का बना हुआ। और यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे। ये चीज़ें आपकी हो गई नेसेसरी, जो कि आपको लेकर के जाना ही है। और उसके बाद आपको एक आई कार्ड ले जाना है, और आपको फ़ोटो ज़रूरी नहीं, आपको आई कार्ड ले जाना है। और साथ ही आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी ले जाना है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी हम अभी आपको बताएं वो सारे डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी 2-2 सेट फोटोकॉपी ले जाना है। आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। ये चीज़ें होगी डॉक्यूमेंट के बारे में। बाकी जितना सारा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ ये चीज़ें आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है तो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो हम आपको बताएं ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप कि आधार कार्ड पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वहाँ पे वो बोलेंगे आपसे कि आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि कांटेक्ट किया जा सके। 2020 वाले वैकेंसी में लगभग 40% कैंडिडेट को कॉल करके ही बुलाया गया था
क्यों बुलाया गया था? कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद मेरिट बनाने के टाइम तो वो लोग बुला लेते हैं। अब यदि कहेंगे कि आधार कार्ड पे नंबर नहीं लिया जाता है, नंबर तो मांगा ही नहीं दिया जाता है, तो हम आपको बता दें 2021 वाला जो ड्राइवर वाला वैकेंसी था उसमें ऐसा हुआ था, सभी कैंडिडेट का जो है आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिया गया था और बहुतों को फ़ोन भी आया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इसलिए हम आपको ये सारे टिप्स दिए हुए हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। ये चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।